इतनी प्रचंड जीत हुई है और वजीरपुर के लोगों ने भर भर के समर्थन दे दिया है, तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? भैया ये इनका विश्वास और आशीर्वाद है जो भर भर के मिला है। इन्होंने एक ऐतिहासिक काम करा है। इन्होंने दिल्ली में भी सरकार मोदी जी की बना दी और अपनी बेटी को भी इन्होंने भारी बहुमत से विजय बनाया है। जब 3 तारीख को हमने आखिरी इंटरव्यू किया था गाड़ी पे चढ़ करके, तो आपने पूरे विश्वास के साथ कहा था कि 8 तारीख होगी और ये जनता मुझे विधायक बना रही होगी, हैं? तो ये विश्वास कहाँ से आया? ये विश्वास इन लोगों का प्यार ही है जो पहले दिन से लेकर आज तक इनका कायम है, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं मुझ पे और ना मेरे परिवार पे विश्वास था कि हमारी बहू बेटी जीत के आएगी तो हमें सभी समस्याओं से निजात दिलाएगी। एक आखिरी सवाल और कि अब जो थी आप उसमें कहीं ना कहीं पार्षद रहा, आपका परिवार रहा, आधा इलाका और जुड़ गया है केशवपुरम जे कॉलोनी, तो उन लोगों का दिल कैसे जीतोगे? दिल जीतने वाली बात कर रहे हो भैया, अभी आप मेरे साथ थे, आपने देखा कितना भव्य स्वागत उन्होंने करा है। जिस दिन 17 तारीख को पहली बार गई थी उस दिन भी फूलों से बारिश करी थी, और आज भी हम चुनाव जीतने के बाद भी गए हैं तो आज भी इतना खुला समर्थन, इतना भर भर के संख्या, मतलब गाड़ी निकलने की जगह नहीं थी। तो ये सब मेरा परिवार है, और जब परिवार के बीच में उनका बच्चा जाता है ना जी, तो समर्थन अपने आप जुट जाता है। शपथ लेते ही सबसे पहला काम क्या करोगे पूरे विधानसभा में? सबसे पहले अपने बड़ों का आशीर्वाद लूँगी और इनकी जो भी समस्याएं होंगी मेरे पास आएंगे या मैं इनके पास जाऊंगी और सभी समस्याओं को सॉल्व करेंगे। अशोक भाई, वजीरपुर की जनता ने इतना प्रचंड बहुमत दे करके आशीर्वाद दे दिया, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जनता का आशीर्वाद मिलना तय था। जिस तरीके से हमने, हमारे पूरे परिवार ने पिछले 20 सालों से इस क्षेत्र की सेवा की है, तो लोगों ने समझा कि विधानसभा के लिए अगर हम अपनी बेटी, अपनी बहू को अगर आगे करके भेजते हैं तो हमारे काम जल्दी होंगे। अब आपके साथ जो है 2 एरिया और नए जुड़ गए, एक वजीरपुर जे कॉलोनी और केशवपुरम, और वहाँ से तो आप पहले से ही पार्षद थे और अब विधायक बन गए, तो इन लोगों को कैसे के दिलों में जगह बनाएंगे? देखिए, इनके दिलों में जगह है तभी तो चुनाव जीते हैं। इनके जगह में, दिलों में जगह ऑलरेडी है, बस ये है कि अब हमें उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि पूनम इस काम में पूरा 100% करेगी और इनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगी। लास्ट सवाल लूँगा कि एक तो सबसे पहले कि जनता को क्या लास्ट संदेश देना चाहेंगे ये इस पर? देखिए, जनता का बहुत कोटि धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने हम पर इतना विश्वास किया और इतना प्रचंड बहुमत। आज तक भाजपा से कोई भी इतने वोटों से इस विधानसभा में नहीं जीता, तो आप सबके इस समर्थन का मैं हमेशा धन्यवाद करूंगा और आप उम्मीद करूंगा कि मैं और मेरा पूरा परिवार आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे। एक सवाल लास्ट में और कि एक सबसे पहला काम कौन सा करेंगे पूरी विधानसभा में? देखिए, अभी सीवर, शौचालय, बहुत सी बेसिक एम्यूनिटीज़, कई जगह रोड, सीवर, शौचालय, और साथ के साथ इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जो शौचालय नहीं बने हैं गरीब लोगों के लिए, उसका ही प्रयास करेंगे। वजीरपुर में इतनी प्रचंड जीत, और वो जो आपका देसी स्टाइल है वो लोगों को कहीं ना कहीं भाग्या पसंद आ गया। कुछ नहीं, लोग मेरे से प्यार करते हैं, और हमारे नेतृत्व ने, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, नड्डा जी ने सोच समझ के टिकट दिया और ये बेड़ा पार हो गया। भगवान, जिस भी क्षेत्र में जाते हैं, नए क्षेत्र में जाते हैं, जनता एकदम लपक के आपको पकड़ लेती है, क्या है? कुछ नहीं, जनता मेरे से प्यार करती है, मैं जनता से प्यार करता हूँ। जब मुझे रात को 2 बजे भी उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो उनके बीच में खड़ा होता हूँ। मैं कभी नेतागिरी करी है नहीं, मैं हमेशा उनका कार्यकर्ता बन के रहता हूँ। और जैसे जब स्लम बस्ती में थे, सेवा बस्ती में थे, तो वहाँ के लोगों को दीवाना किया। अभी एक नया क्षेत्र आपसे जुड़ गया है, वजीरपुर जे कॉलोनी और केशवपुरम, यहाँ के लिए क्या करेंगे? आपने देखा होगा, उनका जुनून देखा होगा। मैं ये वादा करता हूँ, जैसे मैंने अपने दोनों वार्ड में बनाए थे ना, ऐसा ही इसको बना के रहेगी। ये मेहनती है, जुनून है, सारी महिला इससे जुड़ी हुई हैं, एक शैल सोहत की है, इसका कोई घमंड नहीं है। जो भी घर में जाता है, कोई भी कार्य करता हो, छोटा हो बड़ा हो, अपने हाथों से चाय पिलाती है बना के। लोगों को तो एक नेता मिलता है जीतने के बाद, लेकिन यहाँ तो 3-3 सेवक मिल गए हैं, तो उसको क्या कहेंगे? आप भी हैं, अशोक भारद्वाज भी हैं, पूनम शर्मा भारद्वाज भी हैं। नहीं, मैं कार्यकर्ता हूँ, जो मुझे कहते हैं मैं वो काम कर देता हूँ। सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ कॉलोनी का कोई भी काम होगा, पहले देखता हूँ कॉलोनी में क्या है क्या नहीं, उसके बाद जो भी होगा काम इनका, वो सबसे पहले वो काम